नमस्कार, जर्नलिस्ट कैफे की स्पेशल सीरीज किस्सा ईवीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा गुप्ता। किस्सा ईवीएम के चौथे एपिसोड में हम जानेंगे कि ईवीएम के प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद वापस से कब से ईवीएम के प्रयोग की शुरुआत की गई थी। केरल के पेरारू विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर पहली बार हुई ईवीएम के प्रयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए इस पर रोक लगा दी थी, जैसा कि हम तीसरे एपिसोड में आपको बता भी चुके हैं। इसके बाद ईवीएम के प्रयोग का मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद ईवीएम का प्रयोग पर रोक लगा दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के प्रयोग को चुनौती अवश्य दी थी, लेकिन ईवीएम में खामियां या फायदे को लेकर किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट का चुनौती देने का उद्देश्य बस इतना था कि मशीनों में मत डालने का निर्वाचन आयोग का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बाद में पेरारू विधानसभा क्षेत्र में जीतने वाले उम्मीदवारों के चुनाव को भी रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक कब हटी और फिर कब से शुरू हुआ निरंतर ईवीएम के प्रयोग का सिलसिला। तो आपको बता दें कि साल 1998 में रोक हटने के बाद ईवीएम का एक बार फिर से इस्तेमाल शुरू हुआ था। दरअसल उन दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे थे। इस दौरान इन तीनों राज्यों में कुछ विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इसके बाद साल 1999 में आम चुनाव के दौरान 46 लोकसभा सीटों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया, जिसके बाद साल 2000 में हरियाणा विधानसभा के दौरान 45 विधानसभा सीटों में मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया और इसके बाद आया ईवीएम के इतिहास का सबसे बड़ा साल 2001, जब तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से ईवीएम का प्रयोग किया गया। इसके बाद सभी विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग शुरू हो गया। इसके बाद साल 2004 में देश में आयोजित आम चुनाव के दौरान लोकसभा की सभी 543 सीटों पर बड़े स्तर पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। इसके बाद ईवीएम के प्रयोग की यह प्रक्रिया आज तक निरंतर चल रही है। हालांकि समय के साथ बढ़ती तकनीकी की अधिकता के चलते साल 2013 में ईवीएम में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था। वीवीपैट की मदद से वोट डालने के बाद कागज की एक पर्ची बनती है, जिस पर दर्शाया जाता है कि वोटर ने किस उम्मीदवार को वोट दी। पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह दर्शाया जाता है। वीवीपैट का प्रयोग इसलिए शुरू किया गया था ताकि ईवीएम को लेकर होने वाले किसी भी विवाद के बाद ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। इससे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड चुनाव में 2013 में हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन बनाने और इसके लिए पैसा मुहैया कराने के लिए आदेश केंद्र सरकार को जारी कर दिया था। इसके बाद में चुनाव आयोग ने जून 2014 में तय किया कि अगले यानी साल 2019 चुनाव में मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा, जिसके साथ ही 2019 से वीवीपैट का भी प्रयोग शुरू कर दिया गया। आज की कड़ी में इतना ही। कल की कड़ी में आप सुने ईवीएम को लेकर क्यों और कब हुए विवाद।